देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के लिए मार्गदर्शन के रूप में जिन्होंने एक चिंतन दिया, ऐसे हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंघ कालखंड के दीनदयाल उपाध्याय जी की आज 108वीं जयंती है। और हम सब स्थानों पर, क्योंकि हमारे बूथ स्तर के 6 प्रमुख कार्यक्रम, उन कार्यक्रम में एक कार्यक्रम दीनदयाल जयंती कार्यक्रम रहता है। आज प्रातः काल से ही सब स्थानों पर, प्रत्येक बूथों पर और अनेकों शक्ति केंद्रों पर हमारे कार्यक्रम हुए हैं। उसकी रिपोर्टिंग आज सायंकाल तक हमको प्राप्त हो जाएगी। भव्यतम कार्यक्रम स्थानों पर हुए और आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेंद्र बंसल जी का आज सायंकाल प्रदेश कार्यालय में जयंती कार्यक्रम में उनका रहना हो रहा है। आज हमारी सह प्रभारी रेखा वर्मा जी का भी इस कार्यक्रम में आगमन हुआ और हमारे कार्यालय प्रबंधन के जो राष्ट्रीय इंचार्ज हैं रविंद्र राजू जी, उनका भी आज हम सबको मार्गदर्शन मिला। आज प्रातः काल से ही कार्यालय रखरखाव की बैठक भी थी, उनका रहना हुआ था। अनेकों विषय चर्चा हुई है। नए कार्यालय भवन के लिए स्थान जैसी प्राप्त होता है तो हमारा प्रदेश स्तरीय कार्यालय भी एक नए स्वरूप में हमको दिखाई देगा। जोशीमठ को लेकर रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, लेकिन जो संघर्ष समिति है जोशीमठ वो ये कह रही है कि जिस जीएसआई ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे 2005 में, उसी का आर्टिकल छपा था 2020 में, उसको क्लीन चिट दी गई है एनटीपीसी को। इस रूप में आप इसको देख रहे हैं, कांग्रेस किसी पर सवाल उठा रही है? देखिए, जोशीमठ के अंदर विद्युत का जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है, उसके बाद इस रिपोर्ट में जो तथ्य आए हैं उस तथ्य का एक पक्ष है, लेकिन किसी को भी किसी तथ्य पर संदेह होता है तो उसको अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी बात पहुंचा सकता है। और मैं इस रूप में कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर एक ही नहीं, अनेकों प्रोजेक्ट जल विद्युत के चल रहे हैं और हर जल विद्युत परियोजना के बनने से पहले भी सब प्रकार की जांच होती है, उसकी मॉनिटरिंग होती है, तभी अनुमति मिलती है। और किस विषय को किस रूप में आज देखा जा रहा है, ये आज एक प्रश्न चिन्ह हो सकता है, लेकिन ये सत्य है कि जोशीमठ के अंदर जिस प्रकार की घटना हुई है ये दोबारा ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार स्तर पर भी, राज्य सरकार स्तर पर हम लोग कटिबद्ध हैं। रोड शो होने वाला है, क्या उम्मीदें लगा के बैठे? देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री राज्य के अंदर अनेकों उद्यमी आकर अपना इन्वेस्टमेंट करें, इस भाव के साथ मुख्यमंत्री जी का विदेश दौरा है और विदेश में अनेकों भारतीय हैं जो यहाँ पर अपने उद्योग स्थापित करने का, अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को विश्वास खड़ा करने का काम मुख्यमंत्री का रहता ही है और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि बड़ी मात्रा में अगर रोड शो होता है तो आप समझ सकते हैं कि उसका भी लाभ हमारे राज्य को प्राप्त होगा। दायित्व को लेकर फिर बोल रहा हूँ, दायित्व किसी भी दिन मिल सकता है। देखिए, वो तो हमेशा जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, जब से देश आज़ाद हुआ है और जो भी विपक्ष की सरकारें आईं, हम सब लोगों ने उनको वोट किया और इस आशा के साथ किया था कि उन्होंने कहा था कि महिलाओं को सशक्त करेंगे और देश को विकास कार्यों से जोड़ेंगे, देश का सम्मान बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन 60 साल के कार्यकाल में वो ये सारे कार्यों को नहीं कर पाए। आज जब मोदी जी कोई भी विषय लाते हैं तो उनका काम ही यही है कि विरोध करना। जहाँ तक मेरा मानना है कि 2014 में जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि महिलाओं को सशक्त करेंगे, और सच्चाई ये है, चाहे लोकसभा से लेकर संगठन में आप देख लीजिए, हमारी भागीदारी बहुत अच्छी है। और 33% का आरक्षण जो अभी हमारे लोकसभा में बिल आया है, उससे पूरी देश की महिलाएं बहुत गर्व महसूस कर रही हैं। आज हमारी महिलाओं को लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और अपनी चीज़ों को रखने का मौका मिलेगा, जिससे देश और बेहतर कार्य कर पाएगा महिलाओं के माध्यम से। मैडम, आप भी आज आए हो, यहाँ पर कई बैठकों में आपने शिरकत की है। 2024 को लेकर के क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, 2024 को लेकर क्या, मेरा कोई भी चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब हम लोग लड़ते हैं तो एक चुनाव लड़ने के बाद में हम लोग घर पे नहीं बैठते हैं, निरंतर अपनी जनता के बीच में जाते हैं। हमारी सरकार की जितनी योजनाएं चलाई गई हैं उनकी समीक्षा करते हुए अपने बूथ को और मजबूत करने का कार्य करते हैं। और जहाँ तक 24 की बात है, आप सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है, आज पूरे हिंदुस्तान की जनता उनके साथ खड़ी है, उनका समर्थन कर रही है। और 24 का भी जैसा मुझे लग रहा है, मैं जहाँ जहाँ गई हूँ, जिस तरह से जनता का सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है, तो 24 में भी हम सब लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है, अभी तक कौन कौन से कार्यक्रम हो चुके हैं, आगे भी इस तरीके का कार्यक्रम?
देखिए पूरा उसकी रूपरेखा तैयार की है। हम सब लोग बूथ पे जाके वो सारे कार्यक्रम करेंगे। ब्लड डोनेशन है और बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं जिनको हमने लिया है इसमें। और वो जो हमारा पखवाड़ा है वो पूरे पखवाड़े में हम ऐसे ही कार्यक्रम करके अपने प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं। मैम दीनदयाल जयंती है, गोष्ठी है, किस तरह से आप लोग याद कर रहे हैं? देखिए हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमारे संगठन को तो मजबूत किया ही किया है। आज उनका क्योंकि जन्म जयंती है तो उसमें मैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करती हूँ। और बहुत संगठन को मजबूत करने का कार्य उन्होंने किया है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। सरदेव पंडित दीनदयाल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। हमारे बीच में हमारी सभी की लोकप्रिय सांसद, सभी की दुख सुख में और लगातार उत्तराखंड में लगी रहती है संगठन को मजबूत करने के लिए। ऐसी हमारी जो प्रदेश राष्ट्रीय में उपाध्यक्ष भी हैं बहन रेखा वर्मा जी से आग्रह करती हूँ कि सरदेव पंडित दीनदयाल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। आज हमारे बीच में हमारे पंडित जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। हमारा सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी कार्यकर्ता बंधु अपने आदरणीय सभी हमारे पहले आज हमारे राष्ट्र का उत्थान सभी के प्रेरणा स्रोत सरदेव पंडित दीनदयाल जी की जयंती पर पुनीत मित्तल जी भी हैं, बहने यहाँ पर सभी वरिष्ठ उपस्थित हैं। मैं सभी के नाम ना लेकर के